नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में कचरा वाहनों की लाइव ट्रैकिंग, मोबाइल ऐप से देख सकेंगे कहां पहुंची गाड़ी। सीईटी ग्रुप नंबर 6 के अंतिम परिणाम को जारी करने के लिए हरियाणा एसएससी को मिली मंजूरी, रिजल्ट पर लगा स्टे हटा। महाराणा प्रताप जयंती समारोह में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया ऐलान। फरीदाबाद जिले में आज शाम 5 बजे मॉक ड्रिल होगी और रात 7:55 से लेकर 8:15 तक ब्लैकआउट, लाइटें बंद रखने की गई अपील। सीईटी रजिस्ट्रेशन के पहले दिन हुए 3.5 लाख से ज्यादा आवेदन, युवाओं में दिखा खासा उत्साह। रोहतक में खापों की पंचायत में ऐलान, एक गांव गोत्र में नहीं होंगे विवाह। प्रधान बोले लिव इन रिलेशनशिप और नशाखोरी को करेंगे जड़ से खत्म। हरियाणा में 9वीं और कक्षा 11वीं के अंक अपलोड करने की तारीख बढ़ी। पहले थी 25 मई, समय पर नहीं भरे तो 10वीं व 12वीं की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे छात्र। हरियाणा में कोरोना के 3 नए केस मिले, तीनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। अब तक 28 मामले आए, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा। भिवानी में आज होगा ब्लैकआउट, बजेगा सायरन, 15 मिनट के लिए बंद रहेंगी लाइटें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट पीजी एग्जाम एक शिफ्ट में हो, कहा समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं, 15 जून को होनी है परीक्षा। और अब आप फाइल कर सकेंगे आईटीआर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जारी किया, आखिरी तारीख 15 सितंबर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 30 मई को सुबह होते ही मौसम ने करवट ली। फतेहाबाद के जाखल में बरसात होने से सड़कों पर पानी भर गया। रोहतक, महेंद्रगढ़, झज्जर, अंबाला और फरीदाबाद में आसमान बादलों से ढका हुआ नजर आया। वहीं गुरुवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा, जहां पारा 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार आज यानी 31 मई को अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 25 से 50% तक बारिश की संभावना है। तो वहीं कैथल, करनाल, जींद, पानीपत और सोनीपत में 25% तक बरसात के आसार बने हुए हैं। इस दौरान प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम खुश्क बना रहेगा। कल यानी 1 जून को राज्य में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में 25 से 50% तक बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं जींद, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद और पलवल में 25% तक बारिश की संभावना जताई गई है। 2 जून को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में 25 से 50% तक बारिश की संभावना है। तो वहीं जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 25% तक बारिश के आसार हैं। यदि आप अपने लिए नौकरी तलाश रहे हैं तो आपको बता दें कि हरियाणा जिला बाल कल्याण परिषद अंबाला की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्ती अस्थायी एवं संविदा आधार पर होगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। शिक्षक या शिक्षिका, कंप्यूटर ट्रेनिंग केंद्र के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए। साथ ही राज्य या बाल कल्याण परिषद या हार्टोन प्रशिक्षण केंद्र से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या PGDCA या BSc कंप्यूटर या फिर BCA या MC धारक होने चाहिए। वहीं शिक्षिका या कटिंग, टेलरिंग या ट्रेनिंग केंद्र के लिए आवेदक 10+2 और ITI धारक अथवा किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान से कटिंग और टेलरिंग या फैशन डिजाइनिंग में ITI धारक होने चाहिए। शिक्षिका, ब्यूटी ट्रेनिंग केंद्र के लिए आवेदक 10+2 और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या ITI धारक से 1 वर्षीय ब्यूटी केयर या स्किन केयर में कोर्स या डिप्लोमा धारक होने चाहिए। महिला हेल्पर के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। वहीं सफाई कर्मचारी पुरुष के लिए आवेदक साक्षर होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। अभ्यर्थियों या उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख ले। हरियाणा सरकार ने राज्य में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जमीनी स्तर पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घर घर से कचरा उठाने के कार्य को सीधे निगरानी के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ कर दिया। प्रदेश सरकार की इस पहल के बाद अब प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के सफाई वाहनों व कर्मचारियों की लाइव लोकेशन की ऑनलाइन सटीक जानकारी मिल सकेगी। आम लोग भी लाइव लोकेशन का पता लगा सकेंगे। स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करने वाली निकाय संस्थाओं और एजेंसियों को सम्मानित भी
किया जाएगा। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी कूड़े कचरे के ढेर नहीं दिखने चाहिए, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त होनी चाहिए। आम लोग अपने क्षेत्र में कचरा ढुलाई से जुड़े वाहनों की लाइव ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल प्रदेश की 37 नगर पालिकाएं पोर्टल से जोड़ी जा चुकी हैं। योजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि गूगल पर swm.ulbharyana.gov.in सर्च करना होगा। यहाँ आपके सामने चौथे ऑप्शन में कचरा उठाने वाले वाहनों की ट्रैकिंग दिखेगी। आमजन को जो भी जानकारी लेनी होगी उसका ब्यौरा संबंधित विकल्प पर क्लिक करते ही सामने आ जाएगा। रोहतक के गांव सुनारिया में खापों की पंचायत हुई, जिसमें कई खापों के प्रधानों ने भी हिस्सा लिया। खाप पंचायत में ऐलान किया गया कि सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए हर गांव में लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप एक बुराई है जिसे समाप्त करना समाज हित में जरूरी है। खाप पंचायत के दौरान निर्णय लिया गया कि एक गाँव गुहांड व एक गोत्र में विवाह करने पर भी रोक लगाई जाएगी। जो लोग अपने गाँव में ही विवाह कर लेते हैं, इससे समाज का आपसी ताना बाना नष्ट हो रहा है। गाँव के अंदर ही विवाह करने पर विवाद बढ़ते हैं, जिससे समाज पर भी बुरा असर पड़ता है। खाप पंचायत के लिए निर्णय लिया गया कि सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए अब हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। लोगों को समझाया जाएगा कि इन कुरीतियों के कारण कितना नुकसान हो रहा है, समाज पर इसका कितना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। खाप पंचायत के दौरान 84 खाप के प्रधान हरदीप अहलावत ने कहा कि एक गोत्र में विवाह करने से युवा पीढ़ी पर संकट पैदा हो गया है। एक गोत्र में विवाह करने वालों की पीढ़ी खराब हो रही है, क्योंकि एक गोत्र के लोगों का रिश्ता आपस में भाई बहन का होता है और उनका आपस में विवाह करना गलत है। सतगामा खाप के प्रधान प्रकाश ने बताया कि समाज में नई बुराई लिव इन रिलेशनशिप आई है, जो कि समाज के ताने बाने को बर्बाद कर रही है। बिना शादी के दो लोगों का एक साथ रहना, आपस में संबंध बनाना गलत है। इससे युवाओं में भी गलत संदेश जा रहा है। ऐसे में इस बुराई को जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। वहीं नांदल खाप के प्रधान महेंद्र सिंह नांदल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे के चक्कर में फंस रही है। कई प्रकार का नशा युवा पीढ़ी करने लगी है, जिससे कि अपराध भी बढ़ रहे हैं। युवाओं को नशे के मकड़जाल से निकालकर खेलों की तरफ या फिर पढ़ाई की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हुड्डा खाप के प्रवक्ता सरपंच बारू हुड्डा ने बताया कि युवाओं में आज संस्कारों की कमी होती जा रही है। बुजुर्गों व युवाओं के बीच जनरेशन गैप बढ़ रहा है। बड़े बुजुर्गों को आज की युवा पीढ़ी बोझ समझने लगी है, जिसके कारण बुजुर्गों की कोई सुन नहीं रहा है। इसमें सबसे बड़ा दोष माता पिता का है, जो अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, बच्चों की हरकतों पर नजर नहीं रख रहे हैं। आज के समय इस जनरेशन गैप को खत्म करने की आज सबसे बड़ी जरूरत है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से पिछले साल अक्टूबर महीने में 25,000 पदों का परिणाम घोषित किया गया था। इन पदों में कॉमर्स के ग्रुप नंबर 6 के 1296 पद भी शामिल थे। किन्हीं कारणवश इस ग्रुप का परिणाम जारी नहीं किया गया। फिलहाल इस ग्रुप के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रही युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिली है। इस ग्रुप के परीक्षा परिणाम पर कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया था। यह स्टे अब हट चुका है। ऐसे में अब कॉमर्स योग्यता से जुड़े पदों के उम्मीदवारों का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करने को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। हरियाणा SSC ने विज्ञापन संख्या 07/2024 के ग्रुप नंबर 6 की लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। इस ग्रुप में कुल 1296 पद हैं। इनमें से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के कैटेगरी नंबर 93 के तहत 257 पद भी हैं। LDC पदों के कारण मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। इस मामले की सुनवाई 28 मई 2025 को हुई। सुनवाई करते हुए जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने LDC उम्मीदवारों की मूल याचिका का निपटारा कर दिया है, जिससे कि ग्रुप नंबर 6 का रिजल्ट घोषित होने में अब कोई परेशानी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम करनाल जिले के असंध के सालवन गांव में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री सैनी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन स्वाभिमान, साहस और धैर्य का प्रतीक रहा है। सीएम ने आगे कहा कि उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को जयंती की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री सैनी ने समारोह के दौरान गाँव में विकास कार्यों की भी घोषणा की। उन्होंने नहर के दोनों किनारों को पक्का करने, असंध जींद रोड को 4 लेन करने और 88 करोड़ रुपए की लागत से 186 किलोमीटर लंबी सड़कों के रखरखाव का ऐलान भी किया। 16 सड़कों की विशेष मरम्मत, 123 किलोमीटर लंबी 41 सड़कों के रखरखाव और इसके लिए बजट के आवंटन की घोषणा भी की है। इसके अलावा 9 करोड़ रुपए की लागत से असंध बाईपास का निर्माण, 5 करोड़ रुपए की लागत से सालवन गाँव में सामुदायिक विकास केंद्र और अन्य कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की भी घोषणा की है। इस अवसर पर असंध के विधायक योगेंद्र राणा, राजपूत सभा के अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह और ग्राम पंचायत के सरपंच जयवीर फौजी ने मुख्यमंत्री के समक्ष कई मांगे रखी। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। विधायक योगेंद्र राणा ने असंध को जिला बनाने की भी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा के अंक ऑनलाइन अपलोड करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल, गुरुकुल और विद्यापीठ अब 6 जून 2025 तक अपने छात्रों के अंक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश कुमार और सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी है। पहले यह तिथि 25 मई थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 जून कर दिया गया है। सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे www.bseh.org.in वेबसाइट पर अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके समय पर अंक अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में छात्र या छात्राओं के अंक अपलोड नहीं किए जाते हैं तो ऐसे छात्र व छात्राओं को बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की आगामी वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी तकनीकी कठिनाई के लिए दूरभाष नंबर 01664 254 300 और 254 302 एवं ईमेल आईडी asenr@bseh.org.in के माध्यम से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा में शुक्रवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। ये तीनों मामले गुरुग्राम के हैं, जिनमें सेक्टर 53 की 28 वर्षीय महिला, सेक्टर 83 की 35 वर्षीय महिला और सेक्टर 24 के 25 वर्षीय युवक शामिल हैं। तीनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने तीनों को होम आइसोलेट किया है। नए केस आने के बाद हरियाणा में कोरोना के 28 केस हो गए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 25 है। सबसे अधिक केस गुरुग्राम में 15 मामले अब तक सामने आए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि वैक्सीनेशन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण गंभीर मामलों की संख्या कम हुई है, लेकिन फिर भी खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। विशेष रूप से नए वेरिएंट्स के उभरने की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग और जागरूकता अभियानों को बढ़ाने की योजना बनाई है। सीएमओ डॉक्टर अलका सिंह ने लोगों से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर करीबी से नजर रख रहे हैं। सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनकी स्थिति स्थिर है। जनता से अपील है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हरियाणा सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 28 मई बुधवार से शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के लिए 12 जून तक का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान जो भी युवा सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। हरियाणा के युवाओं में तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन 3.5 लाख से अधिक युवाओं ने सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। शुरू में तकनीकी खामियों के चलते कई युवाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य ओटीपी नहीं मिल पाया था, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ा। बाद में इस गड़बड़ी को ठीक कर दिया गया है। हरियाणा एसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह द्वारा कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वह हमें कमेंट, गूगल फॉर्म या फिर हेल्पलाइन नंबर के जरिए बता सकते हैं। अगर कमेंट के जरिए समस्या बताना चाहते हैं तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य छोड़ें। ऐसे में हरियाणा एसएससी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि युवाओं को सीईटी रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि आपदा प्रबंधन को लेकर 31 मई को रात 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक भिवानी शहर में ब्लैकआउट रिहर्सल की जाएगी। इससे पहले सायं 5 बजे स्थानीय लघु सचिवालय में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल रिहर्सल भी की जाएगी, जिसमें सिविल डिफेंस प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी, विद्यार्थी और युवा शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ब्लैकआउट और सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल रिहर्सल को लेकर नागरिकों को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल सामान्य रिहर्सल है जो कि समय समय पर करनी जरूरी होती है। उन्होंने बताया कि ब्लैकआउट से ठीक पहले शहर में सायरन बजेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश सायरन की आवाज सुनाई ना दे तो आमजन का कर्तव्य बनता है कि वो ब्लैकआउट के दौरान 8 बजे से लेकर रात 8:15 यानी 15 मिनट के इस दौरान अपने घर पर या घर से बाहर सोलर आदि लाइट ना जलाएं। नागरिक अपने घरों में ही रहें। यदि कोई वाहन चला रहा है तो उसको इस दौरान साइड में खड़ा कर दें। उन्होंने शहरवासियों से आह्वान किया कि वे निर्धारित समय पर ब्लैकआउट के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की पालना करें, जो कि स्वयं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक होता है। नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। छात्रों ने 2 शिफ्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम से क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है, जो कि फेयर एवेल्युएशन नहीं है। परीक्षा में हासिल किए गए नंबर्स में भी फर्क आ जाता है। नीट पीजी एग्जाम 15 जून को होना है, जिसके लिए एडमिट कार्ड 2 जून को जारी होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की जल्द सुनवाई की है। बेंच ने कहा कि यह तर्क माना नहीं जा सकता कि एग्जाम कराने के लिए एनबीई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को पर्याप्त सेंटर नहीं मिले। 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना फेयर नहीं है। 2 पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। इस साल का एग्जाम 15 जून को होना है। अभी भी एग्जामिनेशन बॉडी तय करने और सेंटर्स चुनने के लिए 2 सप्ताह से अधिक का समय बाकी है। इसके बावजूद अगर और समय की आवश्यकता होती है तो आवेदन कर सकते हैं।
30 मई को एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ। इतिहास में ये पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स 300 से अधिक पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हुई हैं। ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए में शामिल होने के लिए अनुमति दी थी। दरअसल बीते 75 सालों से महिलाओं को टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर पदों पर भर्ती का प्रावधान नहीं था। इसके खिलाफ कुश कालरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 18 अगस्त 2021 को कोर्ट ने पहली बार लड़कियों के लिए एनडीए में शामिल होने के दरवाजे खोल दिए। इस फैसले के बाद साल 2022 में पहली बार 17 महिला कैंडिडेट्स का बैच एनडीए में पास आउट हुआ, जो अब 30 मई को ग्रेजुएट हुए हैं। पासिंग आउट परेड पुणे के खड़गवासला स्थित एनडीए परिसर में हुई। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने परेड की सलामी ली। जनरल वीके सिंह ने इस अवसर पर कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच भी पास हो रहा है। ये नारी शक्ति को सलाम है। उन्होंने कहा कि ये लड़कियों के लिए ट्रेनिंग का अंत नहीं है, बल्कि नई संभावना की शुरुआत है। एनडीए से पास होने वाली हरियाणा की हरसिमरन कौर अब इंडियन नेवल एकेडमी जाएंगी। इंडियन ओवरसीज बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के 400 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 मई तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iob.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 रुपए फीस लगेगी, तो वहीं एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग के लिए 175 रुपए फीस तय की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लिखित परीक्षा, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिर पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो 48,840 रुपए से लेकर 85,920 रुपए प्रति माह मिलेगी। इसके अलावा अन्य अलाउंस का फायदा भी दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट iob.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आज यानी 31 मई 2025 ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR 1 और ITR 4 फॉर्म के एक्सेल यूटिलिटी वर्जन को रिलीज कर दिया है। अब टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। डिपार्टमेंट ने पोस्ट में लिखा, टैक्स पेयर्स ध्यान दें, ITR 1 और ITR 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी अब अवेलेबल है। यह कदम टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग को आसान और सहज बनाने के लिए उठाया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 यानी ITR 1 उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी कमाई लिमिटेड सोर्स से होती है। इस फॉर्म को सहज नाम दिया गया है। मौजूदा असेसमेंट ईयर के लिए इस फॉर्म को केवल 50 लाख रुपए या फिर उससे कम की कमाई वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं। वहीं ITR 4 फॉर्म को सुगम नाम दिया गया है। यह रिटर्न फॉर्म छोटे मोटे कारोबार या प्रोफेशन से कमाई करने वाले लोगों के लिए है। इससे पहले टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2025 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 83 अंक की गिरावट रही और ये 24,751 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी रही। जोमेटो का शेयर 4.95% चढ़ा। SBI, HDFC बैंक, LT और बजाज फिनसर्व के शेयर भी 2% ऊपर चढ़कर बंद हुए। HCL टेक महिंद्रा और इन्फोसिस समेत 14 शेयरों में 2% तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 7 में तेजी और 43 में गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 170 रुपए घटकर 95,355 रुपए पर आ गया, तो वहीं चांदी की कीमत 642 रुपए गिरकर 97,458 रुपए रह गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 97,460 रुपए और 10 ग्राम के ही 22 कैरेट सोने की कीमत 89,350 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।